हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्टडी आईक्यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रिंग हैंडलिंग। एक टॉपिक है पाइथन 11 में, तो इसकी हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रिंग की जब बात करते हैं तो स्ट्रिंग के बारे में मैंने बताया हुआ कि जब कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं तो उसको हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। तो किसी भी स्ट्रिंग का जब हम लोग इनिशियलाइजेशन करते हैं तो वो इनसाइड डबल कोटेशन मार्क्स, सिंगल कोटेशन मार्क्स और ट्रिपल कोटेशन मार्क्स, जैसे कि हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है m इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर माई स्टडी आएगी। अब उसके बाद हम उसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो जब प्रिंट करना चाहते हैं तो m को हम यहाँ पे एक्सेस कर, तो जब हम m को यहाँ पे एक्सेस करेंगे और इसको प्रिंट करेंगे तो इसका आउटपुट आ जाएगा। तो देखिए इसका आउटपुट आ गया माई स्टडी आएगी। बट अगर हमको क्या काम करना है, वी हैव टू एक्सेस द स्पेसिफिक कैरेक्टर्स फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग। अगर आपको स्पेसिफिक कैरेक्टर अगर आपको एक्सेस करना उस स्ट्रिंग में से, देन वी हैव टू यूज इंडेक्सिंग। अब इंडेक्सिंग क्या होती है उसको हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। इंडेक्सिंग को समझने के लिए यहाँ पे एक टेबल्स गिवन है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये वाले जो लाइन दिख रहे हैं ना, ये 0 यानी कि माई स्टडी IQ लिखा हुआ है कैरेक्टर्स। उसके बाद ये जो 0 है, दिस इज कॉल्ड अ इंडेक्सिंग ऑफ M। और ये जो इंडेक्सिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाले जो इंडेक्सिंग है, दिस इंडेक्सिंग आर नोन एज फॉरवर्ड इंडेक्स। और ये जो आप नीचे की तरफ देख रहे हैं जिसमें -11 से स्टार्ट है, दिस इज कॉल्ड अ बैकवर्ड इंडेक्स। अगर हम लोग फॉरवर्ड इंडेक्सिंग की बात करते हैं तो M का है इंडेक्स नंबर 0, Y का इंडेक्स नंबर 1, स्पेस का हो जाएगा 2 और S का 3 एंड T का 4। इस तरह से जो है लास्ट डिजिट तक हम जाएंगे तो Q का हो जाएगा 10। दूसरी बात हम लोग बात करते हैं बैकवर्ड इंडेक्सिंग में स्टार्ट होता है -1 से, तो Q का क्या हो जाएगा -1, I का हो जाएगा -2, स्पेस का -3। इस तरीके से जो लास्ट डिजिट M तक जाएगा तो -11 हो जाएगा। तो ये है इंडेक्सिंग। इसी इंडेक्सिंग को फॉलो करते हैं जब किसी भी इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को आपको एक्सेस करना हो या प्रिंट करना। देखो, तो हम यहाँ पे जब इंडेक्सिंग लगाते हैं तो वी हैव टू यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स। इस ब्रैकेट्स में अगर हमने एक्सेस किया इंडेक्स नंबर 0, अब क्या होगा जब हम रन करेंगे तो 0 नंबर का इंडेक्स कौन सा होगा, ये होगा M। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। तो चलिए हम लोग रन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट क्या हो गया, M आ गया, है ना। इसी तरीके से अगर इंडेक्स नंबर हमने 0 और कोलन लगा करके, सॉरी कोलन साइन और हमने 6 कर दिया तो क्या आ जाएगा, 0 से लेकर के और 6 -1 तक आएगा। ये जो लास्ट डिजिट होती है उसका 1 माइनस। चलिए इसको हम लोग रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट करेगा, यानी यहां से जाएगा और कहां तक जाएगा, ये लिखा हुआ है 6 तो 5 तक जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा 1 स्पेस 3 हो जाएगा 4 और ये हमारा 5 हो जाएगा T। तो देखिए हमारा जो आउटपुट आया होगा यहाँ पे वो आया होगा S, E एंड U, ठीक है। तो ये 5th का मतलब हो गया 0 1 2 3 4 एंड 5 हमारा कहाँ पे आ रहा है, U पे आ रहा है। तो ये हमारा यहाँ तक की वैल्यू को क्या कर देगा, वो प्रिंट कर देगा। वो आपको समझ में आएगा। दूसरी चीजें जो हम लोग इसकी बात पढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड अ लेन फंक्शंस की हम लोग बात कर लेते हैं। थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। हम यहाँ पे लगाते हैं एक L नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर हम लेते हैं लेन, ब्रैकेट्स के अंदर हमने कर दिया है M और हम यहाँ पे प्रिंट करने वाले हैं कैपिटल में L को। इसका मतलब क्या होगा, देखिए इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे बोला ये है कि M के अंदर क्या स्टोर है, माई स्टडी IQ, ओके। और हम L नाम का वेरिएबल्स में क्या स्टोर कर रहे हैं, द लेंथ ऑफ M वेरिएबल्स। तो M वेरिएबल में क्या है, माई स्टडी IQ है। तो इसकी जो लेंथ है, लेंथ का मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6, स्पेस को भी वो काउंट कर रहा होगा, ठीक है। आप करके देख लो, यहाँ पे 11 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी वो सिर्फ कैरेक्टर्स काउंट कर रहा है, स्पेस को काउंट नहीं कर रहा है। कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं इस, मतलब एक्सेप्ट स्पेस को वो छोड़ करके बाकी सब कुछ काउंट कर रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का मतलब ये हुआ कि स्पेस को काउंट कर रहा है ये,
यानी इसके बीच में वन स्पेस मीन्स कंटेन अ वन सिंगल कैरेक्टर्स, मतलब स्पेस को भी वो काउंट करे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे वो बता रहा है कि नंबर लेंथ जो होगी हमारी वो क्या हो गई, 11th हो गई। तो 11th अगर हम ऐसे नॉर्मली काउंट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 और 4, ये हो गया हमारा 9। ठीक है, तो लेकिन 9 तो है नहीं, ये हमारा दिखा रहा है 11। तो 11 में 2 स्पेस है हमारे पास, तो 2 स्पेस को काउंट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 11। ठीक है, तो ये हमारा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को भी काउंट कर लेता है। उसके बाद हमने यहाँ पे एल को प्रिंट किया हुआ, तो एल को प्रिंट करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 11। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्ट्रिंग ऑपरेशंस की। ठीक है, तो स्ट्रिंग ऑपरेशंस का मतलब ये क्या होता है कि हमारे पास 2 स्ट्रिंग। ठीक है, चलिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग ऑपरेशन, तो स्ट्रिंग ऑपरेशन में जो हमारे पास फर्स्ट जो ऑपरेटर है दिस इज कॉल्ड अ कनकेटिनेट, कनकेटिनेशंस या कनकेटिनेट भी उसको बोला जाता है। ऑपरेशंस का मतलब ये होता है कि इफ यू वांट टू ऐड 2 डिफरेंट स्ट्रिंग इनटू अनदर स्ट्रिंग, यानी 2 अलग अलग स्ट्रिंग को एक तीसरे स्ट्रिंग में अगर आपको ऐड करना हो देन वी हैव टू यूज कनकेटिनेट फंक्शन। तो उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, हम यहाँ पे एक ले लेते हैं वेरिएबल्स n और इसके अंदर हमने स्टोर कर देते हैं। ठीक है, हमने ये ले लिया n नाम का, हमने एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने क्या कर दिया है कि वेलकम टू लिखा हुआ। ओके, हम क्या करना चाहते हैं, हम उसको दोनों को ऐड करना चाहते हैं एक तीसरे वेरिएबल्स के अंदर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐड इक्वल टू, हमने लिखा n प्लस, ऐड करने के लिए यानी कॉन्केनेट फंक्शंस के लिए वी हैव टू यूज साइन आर नोन एज प्लस साइन, प्लस साइन का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे दे दिया यानी पहले हम क्या देना चाहते हैं, वेलकम टू देना चाहते हैं, उसके बाद उसके आगे क्या ऐड हो जाए, उसके आगे ऐड हो जाए mystdIQ। ओके, तो ये चीज हम ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद हम उसको प्रिंट करना चाहते हैं, हमने प्रिंट कर दिया ऐड को। ओके, तो क्या होगा, सबसे पहले जब हम इसको रन करेंगे तो हमारा आ जाएगा वेलकम, यह देखिए हमारा आ गया वेलकम। अब यहाँ वेलकम के बाद आ गया mystdIQ। अब इन दोनों के बीच में अगर हम यहाँ पे स्पेस अगर प्रोवाइड कर देते तो ये स्पेस भी यहाँ पे आता। अब हम इसको दोबारा रन करके देखते हैं। नहीं, स्पेसिंग जो है हमको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर रहा है, डायरेक्ट इन दोनों को ऐड कर दे रहा है। ऐड का मतलब है कि दोनों को जो है एक साथ करेगा वो। ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये हमारा फंक्शंस हो गया कि 2 अलग अलग स्ट्रिंग को ऐड कर देना, दिस इज कॉल्ड अ कनकेटिनेट फंक्शन। बट इसमें कंडीशंस ये है कि हम लोग 2 अलग अलग टाइप्स की वैल्यू, सपोज दैट अगर हमने यहाँ पे ले लिया एक नंबर्स को और एक डिजिट को ले लिया तो उसको हम ऐड नहीं कर पाएंगे। मतलब आप ऐसा समझो कि जैसे अगर हमने इसके अंदर हमने ले लिया 1 2 3, अब अगर हम इसको ऐड करें, ठीक है, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। आउटपुट में यहाँ पे एरर आ गया। एरर क्यों आ गया, क्योंकि ये हमने नंबर्स ले लिया है, 2 स्ट्रिंग को ही सिर्फ ऐड किया जा सकता है, एक स्ट्रिंग और एक नंबर्स को हम यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। हाँ, ये पॉसिबल तब हो सकता है जब ये क्या हो, डबल कोट्स के अंदर हो, तब ये चीजें पॉसिबल है कि आप इसको क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। जैसे हमने इसको यहाँ पे रन कर लिया तो ये चीजें पॉसिबल है। ठीक है ना, बट अगर ये स्ट्रिंग अगर आप यहां से रिमूव कर दोगे तो दिस इज अ रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट एक फंक्शन हमारे पास दूसरा है रिपीट फंक्शंस, यानी कि रिप्लिकेशन फंक्शंस। इस फंक्शन का बेसिकली काम ये होता है कि ये किसी भी स्ट्रिंग को डुप्लीकेट कर देता है, डुप्लीकेट या रिपीट कर सकता है। और रिपीट करने का मतलब उसको, जैसे हमने लिखा कि 5 into 3, तो 5 को जो है 3 टाइम क्या कर देगा, वो रिपीट कर देगा। जैसे हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, हमने इसको बोला mystdIQ और इसको हम रिपीट करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ले लिया r इक्वल टू m को हमको रिपीट करना है 2 टाइम, तो m तो लिखेंगे जिसको रिपीट करना है, उसके बाद हम स्टार वाला साइन लगाएंगे। इस साइन का मतलब होता है रिपीटेशंस के लिए वी हैव टू यूज स्टार साइन। कितनी बार रिपीट करना है इसको, हमको रिपीट करना है 2 टाइम। ठीक है,
अब 2 टाइम रिपीट करने के बाद हम क्या चाहते हैं, इसको प्रिंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट करने के लिए हमारे पास आर के अंदर हमने स्टोर किया है फंक्शन नंबर जो हमारा सेकेंड हो गया, दिस इज कॉल्ड रिप्लीकेशन। ओके, तो ये हमारा फंक्शन है। रिप्लीकेशन का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे m नाम के अंदर यानी m वेरिएबल्स के अंदर माई स्टडी IQ को 2 बार हम रिपीट करना चाहते हैं, तो क्या करेगा, 2 बार रिपीट करेगा और r के अंदर स्टोर करेगा और r को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। तो इसको चलिए हम रन करके देख लेते हैं। हम देखिए यहाँ पे 2 बार जो है हमने क्या कर दिया, रिपीट कर दिया है। रिप्लीकेट फंक्शंस का मतलब उसको रिपीट करना है। माई स्टडी IQ 2 बार आ गई। अगर हम यहाँ पे इसको 3 कर दें या 5 कर दें तो वो क्या करेगा, 5 टाइम रिपीट कर देगा। ये यहाँ पे देखिए 5 टाइम वो रिपीट कर देगा। तो दिस इज कॉल्ड अ रिप्लीकेशन ऑफ स्ट्रिंग। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होती है। स्ट्रिंग स्लाइसिंग के लिए जो है हमने बताया था आपको कि ये वाला जो टेबल है उसको आप ध्यान से देखिए, ठीक है। हाँ, स्लाइसिंग के लिए जो हमने बोला कि ये वाला जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, और स्लाइसिंग का मतलब ये होता है कि हम स्लाइसिंग को जो है डिफरेंट टाइप्स के इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे स्लाइसिंग में वी हैव टू यूज कोलन साइन का इस्तेमाल करते हैं। सपोज दैट हम यहाँ पे इसको बड़ा करें, जैसे हमने बोला कि हमको जो वैल्यू चाहिए वो 0 से लेकर के 0 कोलन और हमको चाहिए 0 कोलन 6 तक चाहिए। 0 से लेकर के और 6 तक की वैल्यू हमको चाहिए इन स्लाइसिंग। तो 0 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे 0 का मतलब हो गया m से वो स्टार्ट कर देगा वैल्यू को प्रिंट करना, और 6 का मतलब होता है n यानी कि 6 - 1 यानी 5। तो 5 तक की वैल्यू यानी कि u तक की वैल्यू को क्या कर देगा, वो प्रिंट कर देगा। यानी कि आपको क्या प्रिंट करेगा, y प्रिंट करेगा, स्पेस यहाँ पे प्रिंट करेगा, s प्रिंट करेगा, उसके बाद t को प्रिंट करेगा, उसके बाद -6 - 1 का मतलब 5 तक जाएगा, तो 5 हमारा आ जाएगा u। तो ये हमारा वैल्यू क्या कर देगा, ऐसे प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास स्लाइसिंग हो जाएगी। दूसरा भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, दूसरी स्लाइसिंग होती है बैकवर्ड को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। तो अब बैकवर्ड को कैसे इंक्लूड करोगे वो भी देख लेते हैं। देखिए, बैकवर्ड को इस्तेमाल करने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको प्रिंट करना है, हमको जो है यहाँ पे प्रिंट करना है, हम ये चाहते हैं -5 कोलन, हमने यहाँ पे कोलन का साइन लगा दिया, और -2 हमने लगा दिया। ठीक है, तो -5 का मतलब क्या हुआ कि -5 से वो स्टार्ट करेगा। -5 हमारा यहाँ पे आ गया D, तो ये हमारा D से स्टार्ट कर देगा। उसके बाद -2 बोला गया है, ठीक है। तो -2 का मतलब क्या हुआ, ये जो -2 है उसके एक पहले, ठीक है। तो जैसे हमने यहां पे लिया एग्जांपल -5 कोलन -2, तो -5 हमारे पास आ गया यहाँ पे D, तो उसने क्या कर दिया, D को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। कोलन साइन -2 है, तो -2 में हमारे पास यहाँ पे I आता है, तो I के पहले हमारे पास क्या है, स्पेस है, तो ये वहां तक प्रिंट करेगा। तो D के बाद क्या आता है, Y, और Y के बाद हमारे पास आता है स्पेस, ठीक है। तो ये चीजें आपको प्रिंट कर देगा, यानी कि -2 का मतलब है कि -2 तक तो जाएगा लेकिन उसके पहले वाली वैल्यू तक ही प्रिंट करेगा, -2 को यानी कि I को प्रिंट नहीं करेगा। तो ये हमारा ब्रैकेट्स तक यानी ये वाला आउटपुट आपका ये आ जाएगा। तो ये हमारी स्लाइसिंग है। चलिए अब इसको रन करके देख लेते हैं थोड़ा प्रोग्राम में, तो सब अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे है स्ट्रिंग स्लाइसिंग। हमने यहाँ पे m नाम का वेरिएबल ले लिया और इसके जो है अंदर जो हम वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं, स्लाइस करना चाहते हैं, वो हम डिफरेंट वैल्यू यहाँ पे ब्रैकेट्स पहले लगाते हैं और इंडेक्सिंग के लिए भी स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं। हमने यहाँ पे दे दिया माइनस, हमने पहले लगा दिया यहाँ पे 0, ठीक है, और हमने इसको बंद कर दिया। अगेन हम इसको जो है कॉपी कर लेते हैं, इसको हमने पेस्ट कर दिया, अगेन हम इसको पेस्ट कर देते हैं, अगेन पेस्ट करते हैं, अगेन पेस्ट करते हैं, एंड अगेन पेस्ट कर देते हैं।
उसके बाद हमने लगाया 0 के बाद कोलन साइन, उसके बाद हमने लगा दिया 5। हमने यहाँ पे लगाया 5 कोलन साइन और हमने यहाँ पे लगा दिया। इसके बाद हमने यहाँ पे लगाया माइनस 5 कोलन साइन -1, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे लगाया 4 कोलन साइन और यहाँ पे हमने लगाया -3 कोलन साइन। तो ये कुछ डिफरेंट स्लाइसिंग है जिसका हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। सबसे पहले वाले का मतलब समझ जाते हैं हम लोग क्या है। जैसे हमने यहाँ पे दिया हुआ है कि 0 दिया हुआ, तो 0 का मतलब ये हुआ कि सिर्फ इंडेक्स नंबर 5 ही प्रिंट कर देगा। दूसरा प्रिंट 0:5 यानी 0 से स्टार्ट करके 5 दिया हुआ है तो -4 तक जाएगा, यानी कि 4 तक हो जाएगा, ठीक है। ये 5 से स्टार्ट करेगा और 9 तक की वैल्यू को वो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। इसमें -5 से स्टार्ट करेगा और -1 को नहीं प्रिंट करेगा, उसकी जस्ट पहले तक की वैल्यू को प्रिंट करेगा। 4 के बाद कोलन साइन लगा हुआ, तो 4 इज स्टार्टिंग रेंज, तो स्टार्टिंग रेंज 4 तो स्टार्ट करेगा और कोलन साइन के बाद कुछ लिखा नहीं हुआ, तो इसका मतलब 4 से स्टार्ट करके और लास्ट तक जितने भी कैरेक्टर्स होंगे सबको प्रिंट कर देगा। -3 से ये स्टार्ट करेगा आपका और इसके पीछे जितने भी कैरेक्टर्स होंगे उसको क्या करेगा, वो प्रिंट कर देगा। इसको हम लोग थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं, यानी कि ये जो कोलन साइन है यहाँ पे हम लगा देते हैं, 8 कर दिया हमने और यहाँ पे एक और प्रिंट लगाते हैं, प्रिंट ब्रैकेट्स के अंदर ब्रैकेट्स और हमने यहाँ पे लिखा माइनस कोलन माइनस। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे इसका मतलब समझ में आएगा कि 4 से स्टार्ट करेगा और जितने भी उसके अंदर होंगे स्ट्रिंग सबको प्रिंट कर देगा। और ये कोलन साइन उसके बाद 8 लिखा हुआ है, तो 8 का मतलब कि हमारे लास्ट डिजिट है, यानी लास्ट डिजिट का मतलब हो गया कि 8 - 1 यानी 7 तक, 7 तक ही वो जाएगा। और कहां से आएगा, मतलब 0 से वो आएगा। नेक्स्ट कोलन साइन है और -6 है, यानी कि वो स्टार्टिंग से कुछ भी हो लेकिन वो लास्ट वाला जो डिजिट हमें दिया हुआ है -6 दिया हुआ है, तो -6 को प्रिंट ना करके उसके जस्ट एक पहले तक की वैल्यू को क्या कर देगा, वो प्रिंट कर देगा। चलिए तो इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं कि आउटपुट क्या आता है। यहाँ पे इनवैलिड, ओके, यहाँ पे हम लोग मिस कर गए, यहाँ पे m हमको चाहिए, हमने यहाँ पे m को जो है कर देते हैं कॉपी, ठीक है। तो ये चीजें जो है आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमने प्रिंट लिखा, उसके बाद m यानी वेरिएबल्स के अंदर का इंडेक्स नंबर हमने बता दिया 0, उसके बाद हमने स्ट्रिंग का ये रेंज दिया हुआ है, ये डिफरेंट रेंज है। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। तो सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पे दिया था इंडेक्स नंबर 0 का मतलब ये m आ गया। उसके बाद इंडेक्स नंबर हमने 0 से लेके 5 का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि 4 तक जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आ गया 4 तक यानी t। उसके बाद इंडेक्स नंबर हमने दिया है 5 से लेके 9 तक, तो 9 का मतलब ये हो गया कि वो 8 तक जाएगा, तो ये 8 तक की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। नंबरिंग ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। थर्ड के बाद फोर्थ की बात करते हैं, तो फोर्थ में लिखा हुआ है -5 कोलन -1, ठीक है। -1 का मतलब कि q है, q -1 है, तो उसके एक लेस देना यानी कि i तक की वैल्यू यहाँ पे देखिए प्रिंट कर दिया। उसके बाद हमने पास है 4, उसके बाद है कोलन, यानी 4 से वो स्टार्ट करेगा, 4 से जो स्टार्ट किया तो t आया और t के बाद कोलन साइन लगा हुआ, तो लास्ट तक की पूरी वैल्यू को प्रिंट कर देगा। उसके बाद हमारे पास है 8, तो वो क्या हुआ, कोलन इसी से पूरा स्टार्ट किया और 8 का मतलब हो गया कि 8 - 1 है, 7 तक की जो है वो वैल्यू वो क्या करेगा, वो प्रिंट कर दिया, तो यहां तक वो y आ गया। उसके बाद कोलन साइन का मतलब वो स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा, -6 का मतलब हो गया कि ये 5 तक, यानी कि 6 के पहले यानी 5 आता है वहां तक की वैल्यू क्या कर देगा, वो यहाँ पे वो प्रिंट कर देगा, ठीक। तो ये हमारा पूरा का पूरा स्लाइसिंग है, ये वो देख सकते हैं। तो एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है, 2 नंबर में 3 नंबर में ऐसे आपको दे दिया जाता है कुछ कोड और पूछा जाता है कि इसका आउटपुट क्या होगा। होप आपको आसानी से समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग जो बात करते हैं, दिस इज कॉल्ड अ मेंबरशिप ऑपरेटर्स।
तो चलिए देखते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या होते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर्स बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है इन और एक होता है नॉट इन। इन का मतलब ये होता है कि अगर कोई स्ट्रिंग, ठीक है, गिवन स्ट्रिंग के अंदर अगर अवेलेबल है तो वो वहां पे हम लगाते हैं इन। दूसरा नॉट इन का मतलब कि एक स्ट्रिंग है, दूसरे स्ट्रिंग में हम सर्च करते हैं कि क्या ये वाले पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो है दूसरे वाले स्ट्रिंग्स में अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। तो नॉट इन का मतलब कि अगर उसके अंदर नहीं होता है तो वह हमको रिटर्न कर देता है ट्रू। ओके, चलिए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं तब वो समझ में आएगा। जैसे हमने बोला यहाँ पे कि हमने यहाँ पे दे दिया 2000 इन माय बर्थडे 2000, तो ये कहना चाहता है कि ये वाला पर्टिकुलर जो स्ट्रिंग है क्या वो सेकेंड वाले स्ट्रिंग्स में विजिबल है या नहीं है। तो ये जो 2000 है वो सेकेंड वाले जो स्ट्रिंग है माय बर्थडे इन 2000 इसके अंदर है, वो इन यानी कि विजिबल है, तो वो बोल देगा कि ट्रू है। लेकिन अगर हम इसको हम बोल दें कि हम इसको 2001 कर देते हैं, अब इसको रन करके देखते हैं, बोल रहा है फॉल्स। बोल रहा है फॉल्स का मतलब कि ये वाला जो स्ट्रिंग है वो इस वाले स्ट्रिंग में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो अगर ये पर्टिकुलर वर्ड इसके अंदर होगा और इन लगा हुआ है तो इसका मतलब वो ट्रू है। अगर इन लगा होगा और यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगी तो बोलेगा कि ये फॉल्स है। दूसरा हम इसी को जो है नॉट इन कर सकते हैं। नॉट इन में क्या होगा कि वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग सेकेंड वाले में मैच नहीं करती है। नॉट इसका मतलब ये है, नॉट इन हमने लगा दिया तो ये हमको बोलेगा ट्रू। क्यों बोलेगा ट्रू, इसको देख समझ लेते हैं। नॉट इन का मतलब है कि ये वाला पर्टिकुलर स्ट्रिंग इस वाले गिवन स्ट्रिंग्स में अवेलेबल नहीं है, तो जब नहीं है तो हम नॉट इन लगा रहे हैं, इसका मतलब ये ट्रू है। लेकिन इसको अगर हम कॉपी करके अगर हम फॉल्स कर दें, फॉल्स का मतलब इसको अगर हम 2000 कर दें तो ये हमको क्या बोलेगा, फॉल्स बोलेगा। यानी ये वाला पर्टिकुलर वर्ड नॉट इन दिस, नॉट इन का मतलब कि नहीं है, लेकिन यहां पे तो वो अवेलेबल है, तो इसलिए हम क्या बोल दिया, फॉल्स बोल दिया। तो ये है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर्स इन स्ट्रिंग। ओके, उसके बाद हम लोग दूसरा ऑपरेटर्स देखते हैं। दिस इज कॉल्ड अ कंपैरिजन ऑपरेटर्स, कि कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है, एक या दो स्ट्रिंग। जैसे हमने कुछ एग्जांपल ले लेते हैं यहीं पे। जैसे हमने कंपैरिजन का मतलब हम लोग नंबर्स में कंपैरिजन करते हैं कि ये वाला नंबर इससे बड़ा है और छोटा है, लेकिन स्ट्रिंग में कैसे कंपैरिजन होता है। तो स्ट्रिंग में बेसिकली जो कंपैरिजन होता है एज ए कंपेयर टू अस्काई कोड होता है, ठीक है। तो अस्काई कोड का मतलब उसको ऐसे समझते हैं, जैसे हमने कैपिटल ए ले लिया, ठीक है, तो कैपिटल ए का जो अस्काई कोड कितना होता है, 65, और स्मॉल का होता है 97, है ना। तो जैसे अगर आपको नहीं भी पता हो तो आप क्या कर सकते हो, कमांड से देख सकते हो। तो कमांड से कैसे देखोगे, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, कैर ब्रैकेट्स के अंदर आप यहाँ पे लिख सकते हैं 65, सॉरी CHR ब्रैकेट्स के अंदर 65 ब्रैकेट्स क्लोज इंटर। यहाँ पे आ गया कि दिस कैपिटल ए का हमारा स्काई कोड हो गया, यहाँ पे 65 का ए हो गया। लेकिन अगर हमने यहाँ पे दे दिया CHR ब्रैकेट्स के अंदर हमने दे दिया 97, तो ये स्मॉल ए आ गया। तो जब हम लोग कंपैरिजन चेक करते हैं, ठीक है, तो कंपैरिजन हम ऐसे चेक करते हैं। सपोज दैट हमने यहाँ पे बोला ए इज ग्रेटर देन, अब एक स्ट्रिंग करना है तो हम डबल कोट्स कर लेते हैं, ग्रेटर देन डबल कोट्स में कैपिटल ए। जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि कैपिटल स्मॉल ए इज ग्रेटर देन कैपिटल ए, तो कैपिटल ए का जो स्काई कोड है वो क्या 65 है और स्मॉल ए का 97 है, तो यानी कि स्मॉल ए इज ग्रेटर देन कैपिटल ए, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू का मतलब कि उसका स्काई कोड ए का कितना है 97 है और स्मॉल कैपिटल का 65 है और स्मॉल का 97 है, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगा। तो इस तरह से जो है हम लोग कंपैरिजन जो है चेक करते हैं।
ओके, तो यहाँ पे आप ग्रेटर देन लगा सकते हैं, इक्वल टू लगा सकते हैं, तो सब कुछ चेक कर सकते हैं। सपोज दैट अगर हम यहाँ पे ये चेक करें, जैसे हमने यहाँ पे लिखा नेक्स्ट वाला वर्ड और इसमें हम ये देना चाहते हैं पाइथन। पाइथन स्ट्रिंग यानी डबल कोट्स लगा लेते हैं, स्ट्रिंग में PYTH पाइथन इक्वल्स टू स्ट्रिंग हमने लगाया यहाँ पे PYTHON स्ट्रिंग क्लोज, और यहाँ पे भी स्ट्रिंग को क्लोज करना पड़ेगा। तो ये हमारा आ गया ये चीज। हम ये चाहते हैं कि दिस पाइथन इज डायरेक्टली इक्वल्स टू पाइथन। क्या ये सही है या गलत है? तो ये बोल रहा है कि ट्रू है, क्योंकि अगर इस पूरे पाइथन का अगर हम कन्वर्ट करेंगे स्काई में तो बिल्कुल सेम आएगा, और इसको भी अगर हम करेंगे तो बिल्कुल सेम आएगा। लेकिन क्या होगा जब इस P को हम स्मॉल में कर दें? अगर इस P को स्मॉल में अगर हम करें तो क्या होगा? इसको हमने कॉपी कर दिया और कॉपी करने के बाद हमने इसको पेस्ट किया और यहाँ पे P को हम स्मॉल कर देते हैं। अब चेक करते हैं कि क्या ये ट्रू है। ये यहाँ पे बोल रहा है कि फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि यहाँ पे तो वो क्या था, कैपिटल था, और यहाँ भी वो कैपिटल था, तो वो बोल दिया कि ये बिल्कुल आपका ट्रू है। लेकिन यहाँ पे एक कैपिटल में होगा और एक स्मॉल में होगा, तो कैपिटल का स्काई कोड अलग होता है, स्मॉल का स्काई कोड अलग होता है। ठीक है, तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। चलिए, तो इस तरह से आप कंपैरिजन जो है दो डिफरेंट कैरेक्टर्स में आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं। खूब आपको ये सारी चीजें आसानी से समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भूलिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।